आजकल इंडिया में 360 डिग्री कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप जहां देखो उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है। एंड जो ये रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है, जो ये ऑफिस कंस्ट्रक्शन होती है, जब ये कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद काम शुरू होता है इंटीरियर का। एंड माइंडेड जो ये इंटीरियर वर्क होता है, ये कंस्ट्रक्शन से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेमोजियक इंडिया लिमिटेड ये कंपनी इसी फील्ड में ऑपरेट करती है। जो ये कंपनी है, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटीरियर वर्क से रिलेटेड है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। लेमोजियक इंडिया लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अब ऑन पेपर तो ये कंपनी 2020 से इस बिजनेस में है, बट जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है, वो इस बिजनेस में मोर देन 20 ईयर्स से है, अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स से है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंटीरियर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उनकी ट्रेडिंग करती है। एंड ये कंपनी इस बिजनेस को लेमोजियक ब्रांड नेम के अंदर करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी फ्लैश डोर्स, डेकोरेटिव लैमिनेट्स, क्राइलिक शीट्स, प्रिंटिंग पेपर्स एंड प्लाईवुड में डील करती है। इन प्रोडक्ट्स की ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ट्रेडिंग करती है। बट अगर हम आज की डेट में इस कंपनी की प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू, अप्रोक्सीमेटली 77% रेवेन्यू, वो सिर्फ और सिर्फ लैमिनेट्स एंड डेकोरेटिव लैमिनेट्स से आती है। इन्हीं प्रोडक्ट से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू बेचती है। ये कंपनी अपने इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली बेचती है, डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचती है, एंड ये फ्रेंचाइजी मोड के थ्रू भी बेचती है। हालांकि फ्रेंचाइजी मोड के थ्रू इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को अभी अभी बेचना शुरू किया है। एंड अगर यहां पर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को डिवाइड करें तो डायरेक्ट सेल से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 72.56% आता है। 26.22% रेवेन्यू आती है इस कंपनी के डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, एंड 1.22% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की फ्रेंचाइजी सेल्स के थ्रू। सो बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंटीरियर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। आज की डेट में इस कंपनी को इस बिजनेस के अंदर मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं। इस कंपनी के मोर देन 500 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड मोर देन 300 इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो ये इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल है। अब सी जो ये इंटीरियर का बिजनेस है, आज की डेट में ये एक किस्म से बूमिंग बिजनेस माना जाता है, बिकॉज इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ा बहुत इधर उधर देखो तो आपको काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आ जाएगी। एंड जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, बेसिकली जब ये रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, तो उसके बाद इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का रोल आ जाता है, बिकॉज उसके बाद काम होना होता है इंटीरियर से रिलेटेड, एंड वहीं पर इस कंपनी का रोल आ जाता है। एंड यही रीजन है दैट आज की डेट में जो ये कंपनी है, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी काफी ज्यादा डिमांड है। एंड इस तरह की जो और कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। नाउ इस बात को कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया है। अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए इस कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एंड उसी के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो एक काम करते हैं, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप इस चार्ट को देखो। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 206.76 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 61.20 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे वो इस कंपनी के बिजनेस में यूज होंगे। 200 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर होने वाला है। 600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी 1,20,000 रुपीस की। 21 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 26 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, एंड 29 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, कंपनी का एक ब्रीफ आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। दैट मीन्स आज की डेट में ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है, बट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, इनका साइज तो छोटा होता है, बट इनकी रेवेन्यू में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलता है। अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी होती है इन कंपनीज की, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी काफी बढ़िया होती है। एक काम करते हैं, हम इस कंपनी का ये फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। इस कंपनी का जो टोटल एसेट बेस है वो मार्च 2022 में था सिर्फ 5 करोड़ रुपए के आसपास का। अगले साल ये बढ़कर 29 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 51 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, एंड इस साल के टिल सितंबर 2024 ये 81 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एसेट में जबरदस्त ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी जबरदस्त ग्रोथ है।
आई मीन 22 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीस की, अगले साल ये 31 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, उससे अगले साल मार्च 2024 में ये 55 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, एंड इस साल के 6 महीनों में जबरदस्त ग्रोथ हुई है एंड ये 72 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। तो हम मान के चलेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये कंपनी मोर देन 100 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने सिर्फ 51 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया था, अगले साल ये 4 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, मार्च 2024 में ये डबल हो गया है, 8 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, एंड इस साल टिल सितंबर 2024 फर्स्ट 6 मंथ में इस कंपनी ने मोर देन 10 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो मार्च 2022 में ये सिर्फ 28 लाख रुपए का था, अगले साल ये नेगेटिव हो गया है मोर देन 3 करोड़ रुपीस का, बट मार्च 2024 में ये वापस पॉजिटिव हो गया है एंड ये अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ रुपीस का है। इस साल के टिल सितंबर 2024 इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 3.28 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर लिया है। अब सी आप इस कंपनी के एसेट बेस देखो, जबरदस्त ग्रोथ है, रेवेन्यू बेस देखो, जबरदस्त ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, जबरदस्त ग्रोथ है, बट ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन उस हिसाब से ठीक ठीक नहीं बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग। एंड अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो मार्च 2022 में 2 करोड़ रुपीस की बोरोइंग थी, अगले साल ये ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपीस की हो गई है, मार्च 2024 में इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है ये मोर देन 17 करोड़ रुपीस की हो गई है, एंड सितंबर 2024 तक थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीस के आसपास है। फाइनेंस कॉस्ट देखें तो वो एक किस्म से कंट्रोलेबल पोजीशन में एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। एंड अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखें, जबरदस्त, आई मीन 2022 में ये अप्रोक्सीमेटली 9.5% के थे, अगले साल ये 22% को क्रॉस कर गए हैं, मार्च 2024 में ये 25% को क्रॉस कर गए हैं, एंड इस साल टिल सितंबर 2024 ये 22.63% पर है। आई मीन एबिटा 23-24 में तो ठीक ठाक है, बट ये जो जंप देखने को मिला है ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज नॉर्मली इतना हमें एकदम से किसी कंपनी के एबिटा में जंप देखने को नहीं मिलता। तीसरा, आप इस कंपनी का पैट देखो, आई मीन मार्च 2022 में ये कंपनी 5% के प्रॉफिट पर ऑपरेट कर रही थी, अगले साल ये 12% को क्रॉस कर गया है, मार्च 2024 में ये 15% के आसपास पहुंच गया है, एंड सितंबर तक इस कंपनी का जो पैट मार्जिन है 6 महीने का वो 14.77% है। ऐसे ही इस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो जबरदस्त है। आई मीन रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 54%, आई मीन रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 53% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 42% की। तो बेसिकली जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं ये जबरदस्त पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। आई मीन एसेट बेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, हालांकि बोरोइंग भी बढ़ रही है, बट जो एसेट, रेवेन्यू बेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी है ये काफी कंफर्ट दिखाता है इस कंपनी के बारे में। बट जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है थोड़ा सा कंसर्निंग है, एंड 2022 एंड 23 में जो एबिटा में सडन जंप देखने को मिला है ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज एबिटा में इतना ड्रास्टिक चेंज नॉर्मली हमें देखने को कम ही मिलता है, एंड जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी काफी जबरदस्त है। तो बेसिकली ये कंपनी इंटीरियर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स में डील करती है, अच्छा बिजनेस सेगमेंट है, जबरदस्त कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, एक किस्म से काफी अच्छा बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करते हैं। आई मीन जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी काफी डिमांड है आज की डेट में, एंड वो हमें इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर दिख भी रहा है। बट प्रॉब्लम है आज की डेट में जो मार्केट की सिचुएशन है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है, डेली डेली मार्केट नीचे जा रही है, एफआईआईज इंडिया से एक किस्म से निकल रहे हैं। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर चाहे इस तरह की कंपनी हो या फिर बहुत बड़ी कोई ब्लू चिप कंपनी हो, ऑलमोस्ट आपको सभी तरह की कंपनीज में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, एंड जो ये छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। बट जो ये कंपनी है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे हैं, तो आप इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे ये आपको अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लेना है। हालांकि इस कंपनी के केस में पॉजिटिव्स ज्यादा हैं, नेगेटिव्स थोड़े से कम हैं, बट अगेन इस वीडियो को आप कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मान लेना, बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करूंगा, मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत बेस करें, बिकॉज हो सकता है आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।